हेलो गाइस, आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की वीडियो जो लॉन्ग वीडियो बनने वाली है, और आज आपको संविधान की भाग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो कहते हैं, जो अनुरुद्धाचार्य या जो बड़े बड़े संत कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले पेज पे राम का जिक्र किया है या किसी भगवान का, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले पेज पे, सबसे पहले पन्ने पे हमारे अशोक स्तंभ का चित्र दर्शाया गया है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। और क्या वीडियो की सच्चाई रहेगी, ये सब आपको आर्टिकल और भाग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी आज के बाद जो वीडियो मिलेगा लॉन्ग वीडियो, वो सब संविधान के ऊपर रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। अभी हम आए, आप देख सकते हो यहीं पे अपने रूम पे, ठीक है। और आज हम आपको पूरा डिटेल इस रूम में देंगे। बाकी हम आप लोगों को पता है कि इसमें भी हम दे सकते थे, ठीक है। आप भी बंद है, ठीक है, लाइट भी नहीं है वगैरह वगैरह, तो टाइम लगेगा उसमें, इसलिए हम चलते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। अभी लेके चलते हैं बुक पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी हम आ गए। अब यहाँ से हम फैन इसको क्या करेंगे, इस चालू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से राड भरेगा वो वाला, ताकि मैं यहाँ से रख के आपको वीडियो बना सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट करूँगा अभी यहाँ से, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भरेगा, देखिएगा ऑन हो गया। उसके बाद इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर चेहरा मेरा कैसा आ रहा है वो बता सकते हो आप भी, ठीक। अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा हम रख के लगाने के लिए, ठीक है। अब ये गिलास मेरा हो गया और ये चाबी रूम का हो गया, ठीक है। और आज जो आपका सेशन होगा बिल्कुल सही तरीके से, और आप देखना यहाँ से आपको स्टार्ट बताएंगे हम संविधान के हर एक बुक के बारे में, संविधान में क्या क्या लिखा गया है। और सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको पूरा सेशन हम आपको अभी दिखाएंगे, और यहाँ की जो भी वीडियो आपको पसंद आएगी यहाँ पे लाइक करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो आज का सेशन पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आज हम अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो है कैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को रखा है, ठीक है। बुक को रखने का मतलब यही है कि अगर आप संविधान के बारे में जानकारी नहीं रख पाओगे तो ये मतलब कुछ डिफरेंट एजुकेशन बना देता है, ठीक है। अगर आपको किसी संविधान के बारे में जानकारी है, या फिर आप कुछ कर सकते हो, देख सकते हो, बता सकते हो किसी को, तो ये पूरा डिपेंड करता है आपकी नैतिकता कि आपका नैतिकता क्या है, शिष्टाचार क्या है, ठीक है। और यकीन मानो, अगर आप संविधान के बारे में जानकारी रखोगे तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। और संविधान को बुक को मैं बताने से पहले ये आपको बता दूं, मैं कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी कि पब्लिक का, जनता का नौकर होता है, ठीक है। अगर कोई भी एसपी हो या डीएसपी हो या डीएम हो या फिर कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अगर वो आपसे बर्ताव गलत करता है, आपको रे लगा के बोलता है, ठीक है, तो इसकी नैतिकता नहीं, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम जो जानते हैं हम उसके मालिक हैं, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता हो यो, लेकिन उसको यही शपथ दिलाया जाता है कि हम, जैसे कोई भर्ती निकलती है या फिर कोई मतलब जब जॉब स्टार्ट करते हैं तो उनको शपथ दिलाया जाता है कि हम जनता से कैसे बात करेंगे। और उसका मतलब 80% ही कर्मचारी विरोध में रहते हैं उसका, कि हम पब्लिक से बात नहीं करेंगे, हम रिश्वत लेंगे, वो लेंगे। अरे अब बात कहने की नहीं है, आपके साथ भी गुजरा होगा ये बात, मेरे साथ भी गुजरा है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इसके बदौलत सभी लोग सर्वेंट हैं पब्लिक के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे पृथ्वी पे केवल संविधान राज चलता है और कोई राज नहीं चल सकता है। और आज का ये सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, देखिएगा अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पे प्रतिमा है, साइड में अशोक स्तंभ हो गया, अशोक चक्र हो गया, ठीक है। अब भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर, ये हो गए डॉक्टर। और किसी के पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, आप लोग को पता होगा कि जिसके पास डिग्री हो जाती है मतलब जैसे साइंटिस्ट हो गए या फिर अलग कोई प्रकार का ऐसा कोई इंसान, जैसे मान लीजिए कि जो PhD किया हो या फिर जिसके पास नॉलेज हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, उसके आगे ऑटोमेटिक डॉक्टर लगता है। यह नहीं कि हम 2-4 वो डिस्पेंसरी खोल लिए हैं, ये खोल लिए तो वो डॉक्टर नहीं। इसके डॉक्टर का मतलब कि आपके पास एजुकेशन कितना है, संविधान की जानकारी, या साइंटिस्ट हो या क्या हो आप, ठीक है, PhD किए हो, ये किए हो, PhD क्या है, इतिहास से किए हो, हिंदी से, भूगोल से, समाजशास्त्र से MA, BA, हिंदी से, इकोनॉमिक्स से MA, बहुत सारी इनकी डिग्रियां हैं, ठीक है। मतलब 32 डिग्रियों में से हमको तो पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना है कि पूरा लिखा गया उसमें, पता है लेकिन याद नहीं है, ठीक है। MA, BA, MS क्या किए थे, साइंस से किए थे, फिर इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ठीक है, बहुत सारी है इसमें, इतिहास से MA बहुत सारी इसमें डिग्रियां है, बैचलर ऑफ साइंस की है, सभी डिग्रियां हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉक्टर उन्हीं के लिए लगता है जो इंसान अभी शिक्षित है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सांसद की फ़ोटो लगी है, ठीक है, संसद की आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा झंडा दिख गया भारत का। और आपको अब सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से, इसका स्टार्ट फर्स्ट पेज पे देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और हमारे बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी, ठीक है। अब भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और आपको देख सकते हो यहाँ पे जो डिग्री, आपको थोड़ा हम जूम करके दिखा दें, MA, MSc, DSc, ठीक है, LLD जितने हैं, भारत ऑफ लॉ, इसके बाद दिया है 14 अप्रैल 1800 का, यहाँ पे अप्रैल में थोड़ा मात्रा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, इतना हो सकता है, 6 दिसंबर 1956, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे प्रकाशन के बुद्ध पब्लिक्स, यहाँ पे सेक्टर जितने हैं जयपुर की है पूरा, अक्टूबर 22 की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोड हो गया, भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, हाईटेक जयपुर। ये हमको मात्र पड़ा है 150। और आप यहाँ पे ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत ही हो सकता है, ऑनलाइन बहुत सारी किताबें मिलती हैं, आप लोग को पता भी होगा, ऑनलाइन बुक्स बहुत अच्छी रहती है। देखो हम क्या करते हैं ना, अगर कोई भी बुक पढ़ना है, अगर आपको भी पढ़ना है, ऐतिहासिक चीज़ें जानना है, तो देखो मीशो ले लो या फ्लिपकार्ट, उस पर से आप ले सकते हो। हम ज़्यादातर मीशो यूज करते हैं। मीशो को अगर मान लीजिए कि हमको इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पढ़ना है, तो इसको तो हम क्या करना है कि एक हफ्ता में पढ़ नहीं पाएंगे पूरा। ये जानकारी वाली चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए। जैसे किसी राजा की कहानी हो गई, अगर हमको उसको पढ़ना है, उस बुक को हमको पता है कि इसमें अच्छी कहानी हो सकती है, क्या कीजिए, आप डायरेक्ट जाइए मीशो पे सर्च कीजिए जिस बुक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, चाहे गुरुकुल की हो जाए, चाहे कोई भी बुक हो गया, उसको सर्च करके आप ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर करने के बाद 4 या 5 दिन में आपके घर पे पहुंच जाता है। घर पे पहुंचने के बाद उसको आपको लिमिट रहता है कि अगर आपको जो मान लीजिए हमने इसको मंगाया और इसका रिटर्निंग होता है 1 हफ्ता, 1 वीक तक होता है कि आप 1 हफ्ता के बाद नहीं इसको रिटर्न कर सकते हो। तो कोई भी कहानी वाली बुक है उसको मंगा लीजिए, ऐतिहासिक वाली पढ़ लीजिए, और मान लीजिए 4 दिन बाद आ गया, और 4 दिन के बाद उसके बाद जो 1 हफ्ता जुटेगा आपका, 7 दिन जुटेगा, उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते। मान लो आज आ गया हमारे पास, तो आज से इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें, 5 या 6 दिन में हम पढ़ लेंगे, किसी भी बुक को 5-6 दिन में पढ़ लेंगे। अब उसकी जो जानकारियाँ इंपॉर्टेंस रहेगी उसको कहीं नोट्स बना के हम रख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि ये फलाना गुरुकुल में ये शब्द, ये आर्टिकल, ये संक्षेप इस पेज में ये लिखा गया था, अच्छी बातें थी कि खराब बातें थी, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो वहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि अगर उस किताब को आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप उसको 7 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। फिर जो पैसा आप रिटर्न करोगे तो फंड में 1 दिन बाद वो पैसा आपका रिटर्न मिल जाता है, मीशो दे देता है, ठीक है, मीशो दे देगा। उसके बाद जैसे मेरा हाथ दर्द करने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उसको रिटर्न कर लेते हो, रिटर्न करने के बाद वो मीशो जो है आपके वॉलेट में ऊपर, आप जब मीशो यूज करते हो तो जो यूज करता है, यूजरफुल है, वो जानते हैं, ऊपर आप लोग को वो पैसा मिल जाता है रिटर्न। और फिर उसी पैसे से, जो रिटर्न पैसा हुआ है, उसी पैसे से फिर दूसरा कोई बुक मंगा लो जो पढ़ने के लिए है,
फिर उसको फिर वैसे ही रिटर्न करो, फिर वो पैसा मिलेगा, फिर उसमें रिटर्न करो, फिर पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे बुक रहेगा उतना पैसा आपको पेड करना पड़ेगा, वह बाकी आपके मीशो वैलेट से कट जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहीं से आप बुक मंगा सकते हो। कोई भी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, जो भी छात्र है या कोई जो पढ़ने वाली ऐतिहासिक चीज़ें हैं, अगर जो इंसान ऐतिहासिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, पढ़ने का ध्यान रखता है कि हमको बुक्स हिस्ट्री कुछ ऐसी कोई कमी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं पढ़ के, तो आप ऑनलाइन उसको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी टीचर का प्रकाशन को यूज करो, किसी ऐप को डाउनलोड करो, किसी क्लास को आप खरीदो बाई करो, ये गलत बात है। जो आपको सुविधा मिल रहा है उसका आप यूज करो ना, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक बार पैसा लगाओ फिर आपको मिलता रहेगा सारी बुकें। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं, आपको देख सकते हो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे मिल गया आपको संविधान की बुक। ठीक है, अब ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ से बात हो गई पूरी। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रथम सूची में क्या देखा है, विषय सूची भाग 1। भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और राज्य क्षेत्र देख सकते हो, द यूनिट एंड इट्स थ्योरी। ठीक है, पहला है भाग इसका ये वाला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं, अब इस आर्टिकल में आपको अनुच्छेद मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपका भाग है, जो ब्लैक वाला से लिखा गया है भाग है, दैट इज आर्टिकल। ठीक, समझ में आ गया, आर्टिकल मिलेंगे जो अनुच्छेद कहते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्या दिया है आर्टिकल, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जितने राज्य क्षेत्र होते हैं, संघ होते हैं, ठीक है, एक साथ ही रहेंगे वो। ठीक है, राज्यों का बंटवारा हो चाहे उसको मिलाप हो, एक ही साथ रहेगा। दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा पेन ले ले तो अच्छा रहेगा यहाँ से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सब सामग्री हम रखे, हाईलाइट के लिए सब रखे हैं। ठीक है, तो ये सब जो आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वाला में क्या दिया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किस भाग से कर सकते हो, तो भाग कौन सा 1 से कर सकते हो। जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है। अब एग्जाम्पल लेके हम किसी गांव की बात कर देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे गांव की हो नहीं सकती, राज्य की बात होती है। तो मैं एक गांव का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक गांव है और उसमें एक गांव के बीच में रास्ता है, उसके बाद उसी गांव का दूसरा है हिस्सा। ठीक है, मतलब आधा गांव के लोग एक साइड रहते हैं और बीच में रास्ता है और 1-1.5 किलोमीटर बाद जाएंगे रास्ते से, तो वही उसी गांव का हिस्सा वो पड़ता है। मतलब एक ही गांव के हैं, बस आधे लोग इस साइड रहते हैं और आधे लोग दूसरे साइड रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस गांव का मान लीजिए नाम है कुछ ऑलरेडी पहले से, और इस गांव के नाम को छोड़ के जो दूसरा गांव है, अगर हमको उसको मिलाना है इसमें, चाहे उससे हटाना है, तो आर्टिकल यानी कि भाग हमारा 1 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी भी राज्य को अगर स्थापित करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम गांव का एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एक्चुअली आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आप खुद समझदार हो। नेक्स्ट पार्ट में चलतेंगे तो इसका आपको दिखेगा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आप नाम का परिवर्तन भी किससे कर सकते हो, तो इसी से कर सकते हो, भाग 1 से, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, यही भाग 1 है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से आप कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी गांव का नाम चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, या उसको इस गांव से हटा के उसका अलग नाम रखना चाहते हो कि हम इस गांव में नहीं हैं, इसका मेरे को एक अलग नाम चाहिए, अलग उसका स्थान तो आप रह ही रहे हो, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब भाग 1 का देखते हैं, चौथा वाला में क्या दिया है। आप देखो, अब पहली अनुसूची और चौथा अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुरूपक, ठीक है, अनुपूरक और प्रमाणिक, इसे हटा देते हैं, विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का अधीन बनाई गई विधियां हैं। ठीक है, अब यही जो अनुच्छेद 2 और 3 पढ़े हो वही सब इसमें है। मतलब हम किसी भी राज्य को, मान लीजिए एक राज्य, यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए। जैसे मान लीजिए कि हम
यहाँ पे मान लीजिए एक बुक रख ले रहे हैं, ठीक है, कॉपी। अब इस कॉपी में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्षेत्र है, ये क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और इसी का हिस्सा मतलब 2 किलोमीटर दूर पे, ठीक है, ये गांव पड़ता है। दोनों एक ही गांव है, ठीक है, दोनों एक ही गांव है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये गांव पहले से ऑलरेडी दोनों एक ही है, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों सीतापुर है, क्या है, सीतापुर, दोनों गांव का नाम क्या है, सीतापुर, दोनों एक ही है। चूँकि मतलब ये कस्बा अलग है और ये कस्बा अलग है, लेकिन गांव दोनों एक ही है, ठीक है, गांव का नाम दोनों एक ही है। अगर ये गांव आप चाहते हो कि नहीं ये इससे हम अलग हो जाए, इस गांव से इसको अलग करना चाहते हो, तो इसको भाग 1 और अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग कर सकते हो, 2 और 3 का प्रयोग करोगे और इसको आप अलग नाम देख सकते हो। मान लो इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ठीक है, जैसे मैं अपने गांव का नाम या ज़िले का नाम रख सकता हूँ गाजीपुर, ठीक है, चूँकि ये ज़िला है, स्टेट है, ठीक है, ताकि हम गांव का बस नाम लेकर के हैं। और ये जैसे आपको पता है कि हम ये राज्य के लिए हो रहा है, ठीक है, हम नाम एग्जाम्पल के लिए गांव के लिए लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसी का चलेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब भाग 2 क्या कहता है, भाग 1 तो समझ में आ गया, ठीक है, ये बहुत सारी इसमें बुक्स है और सारी आर्टिकल आपको इसी में दिखा जाएगा और फोटो के साथ आपको मिलेगा। देखिए अब एक मिनट आपको दिखाई देते हैं कुछ इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये चित्र वाला कोई एक सा वीडियो आ जा मेरे भाई, जैसे ये देखिए बुद्ध जी का और अम्बेडकर जी का, जहाँ जहाँ ये चित्र वाला थोड़ा आ जाता, चलिए कोई बात नहीं, छोड़, आगे देख सकते हैं। अब भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। संविधान के प्रारंभ का नागरिकता, ठीक है, नागरिकता क्या हो सकता है संविधान के प्रारंभ पर, ये आप ध्यान सकते हो कि अगर कोई इंसान इस गांव में रहता है तो इसका नागरिकता क्या बनता है, कि आप कैसे रह सकते हो उस गांव में, उस शहर में, जिस स्थान पे आप रह रहे हो उसका आपका नागरिकता क्या है। किसी का सेवा करना, किसी को मार देना, किसी को बेवजह धमकी देना ना, ये सब आपका क्या है क्या नहीं है, ये सब इसी में लिखा गया है आपका। ये कौन सा, भाग 2 में, ठीक है, मिल जाएगा अनुच्छेद में आपको, भाग 2 के इसमें। अब भाग 2 में 6वां नंबर क्या दिया मेरे भाई, देखो, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने के लिए, ठीक है, प्रव्रजन करने के लिए करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे मान लीजिए कि देखो ध्यान से बोलो, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब समझिएगा, मान लीजिए कि पूरा हमारा पाकिस्तान है, पाक है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान है, अगर इसको आके हमारे इंडिया में रहना है, भारत में रहना है, ठीक है, तो इसको जो नागरिकता यहाँ पे थी वहाँ से हटा दी जाएगी, यहाँ से नागरिकता इसको हटा दी जाएगी। कहाँ से, तो पाकिस्तान से। अगर आके वो हिंदुस्तान इंडिया में रहना चाहता है तो यहाँ का नागरिकता उसको दिया जाएगा। ये आपको पता है, होनी भी चाहिए और जानना ये आवश्यक है आप लोग को, ठीक है। जैसे इस गांव में जैसे रहते थे लोग, इस गांव में, तो इस गांव और ये गांव, दोनों गांव अलग अलग हो गया, तो अब ये गांव में रहने वाले को नागरिकता इसी गांव के लिए रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ का कोई चुनाव है तो ये यहीं पे इसी गांव में रह के चुनाव दे सकते हैं, दूसरे गांव में यहाँ पे आके नहीं दे सकते, ठीक है। ये नागरिकता का उल्लेख हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं 7 नंबर क्या दिया है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये अधिकार आपको कहाँ से मिलेगा, तो भाग 2 से मिलेगा, कि आप यहाँ पे वोट दोगे, अपना चुनाव करोगे या नहीं करोगे, दूसरे गांव में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये हो गया, चूँकि ये देश के लिए हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे किसके लिए बता रहा हूँ, गांव या शहर जिला के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है, एग्जाम्पल के लिए हम बताए हैं, जैसे वीडियो में पहले हम बता चुके हैं। आगे देखेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव
के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के, अगर कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा सऊदी अरब, और कोई इंसान यहाँ से बाहर रहता है, मतलब सऊदी अरब में, हमारे देश में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग को समझ पूरा पता हो, यहाँ पे हम नहीं रहता है वो इंसान। तो अगर इस इंसान को हमको पूरी जानकारी चाहिए कि ये देश में कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, नागरिकता चाहिए, तो जैसे मान लीजिए भारत में तो रह सकता है, ये भारत का नागरिक है, लेकिन बस जाके रह रहा है कहाँ पे, विदेश, यानी कि सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं कमाने के लिए। और अभी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको मिलती हैं कि हमारे भारत देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाके बकरियां चराते हैं, या कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे है या फिर कम पोस्ट पे। अभी भारत का जो अभी छिड़ा हुआ है यूक्रेन अमेरिका से जो विश्व युद्ध, हमको लगता है थर्ड में वर्ल्ड वार हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से वीज़ाएँ सब जो है कैंसिल कर दी गई है, रोड पे लोगों को निकाल दिया गया है। ये ऐसे कर रहे हैं सब, बताइए। ये तो वो है भाई, जैसे अब क्या बात करें, छोड़ो, उससे बात नहीं है, हमको यहाँ पे आना है। बाकी आप खुद वीडियो देखते हो, आपको पता है। सऊदी अरब की ये बात हो गई, ठीक है। विदेश में नागरिकता यहाँ का रहेगा, लेकिन आप जाके कहीं पर भी रह सकते हो, नागरिकता आपका वहीं का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, विदेशी राज्य का नागरिकता स्वेच्छा और अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जैसे यहाँ पे आपको बताए थे, अगर यहाँ पे इस गांव के आप हो तो इस गांव का नागरिकता नहीं ले सकते हो, मतलब यहाँ का कोई चुनाव है और इस गांव में आप दे के नहीं जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आप समझ रहे होगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसको हटा देंगे तो अच्छा लगेगा क्या यार, ठीक। 1 मिनट रुक सकते हो आप लोग, ठीक है। आपको पता हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, ठीक है। नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अब यहाँ पे कैसे बनाए रहना या कुछ भी देख सकते हो आप लोग। अगर आप किसी देश के हो तो उसके नागरिकता को बनाना रखना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको इसी अनुच्छेद में आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। जैसे यहाँ के आपका चुनाव है, यहाँ पे लड़ रहे हो आप जाके, तो ये तानाशाही है, और तानाशाही इसी को हटाने के लिए इस दो भाग में 10वें नंबर का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखना, ठीक है। आगे नंबर 11 नंबर क्या दे रहा है आपको, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद द्वारा, अगर आपके राज्य में कोई ऐसा हो, विधायक हो, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव है और गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, और यहाँ का जो मुखिया है, मतलब प्रधान है, ठीक है, ये आपके गांव में क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जायज़ा कौन लेता है? आपका प्रधान, मुखिया लेता है। कौन लेता है? प्रधान, मुखिया लेता है। गांव का प्रधान होता है, ठीक है, उसको मुखिया कहा जाता है। वैसे यहाँ पे है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियोग किया जाएगा, ठीक है। और संसद मतलब पार्लियामेंट से जो भी कुछ नुकसान निकल के आता है उसको सभी क्षेत्रों, सभी राज्यों में पहुंचाया जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से कह दिए, संसद से कुछ कह दिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम बिहार राज्य को मतलब 100 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, 100 करोड़ का पैकेज दे रहा है, तो ये पूरा बिहार राज्य के लिए ही होगा। और बिहार राज्य में जितने कस्बे आएंगे, जितने ब्लॉक आएगा, जितना तहसील आएगा, उसके यहाँ पहुँचाया जाएगा। और ब्लॉक पहले तहसील पे जाएगा, उसके बाद ब्लॉक पे, ब्लॉक से सीधा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचेगा, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन में ये इसका प्रयोग किया जाता है। अब भाग 3 पे चलेंगे, तो भाग 3 आपको यही दर्शाएगा कि आप मूल अधिकार क्या है,
ठीक है, मूल अधिकार के बारे में। और जैसे आप लोग को पता है कि हमारे भारत का संविधान पूरा मूल अधिकार पे ही टिका हुआ है। आपके अंदर क्या है, आप किसी से क्या बात कर सकते हो, आपका अधिकार क्या है, उसके बारे में ये संविधान जानकारी देता है। वरना आज भी आप ग्रंथों में इंसानों को बांटा गया है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये फलाना है, ये टिमका है, ऐसे बांटा गया है। और मैं बता दूं इस वीडियो में कि मैं ऐसी कोई भी किताब को नहीं मानता, लिखावट को नहीं मानता जो इंसान लिखा है, समझ में आया? और इंसान वही चीज़ लिखा है जो उसके लिए सही था, सबके लिए सही नहीं था, ठीक है। और हम आप लोगों को कह दें कि जो भी मनुस्मृति को मानने वाला है उसका आर्टिकल और अनुच्छेद लिख देंगे हम कमेंट सेक्शन में, उसको अपने माताओं बहनों को लागू करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम असली मनुस्मृति को मानते हो। मनुस्मृति में भेदभाव किया गया है। मनुस्मृति में ऐसी थी ना कि एक इंसान को स्तन, मतलब क्या बोले हम ना, कि कपड़ा शरीर पे डालने का अधिकार नहीं था। क्यों? वो इंसान नहीं थे ना, सभी लोग इंसान हैं, यहाँ पे रहने वाले सभी लोग इंसान हैं। फिर ऐसा क्यों? सोचना अपने दिमाग से कि इस देश में रहने वाला हर एक इंसान, सबको नागरिकता, सबको अपना अधिकार पता है, लेकिन किताबों ग्रंथों में आज भी आपको बांटा गया है। क्यों? चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अब भाग 3 पे चलने वाले हैं। भाग 3 आपको बताया जाएगा अब एक कैसे, इसमें क्या है और क्या है। तो देख सकते हो भाग 12 दिया है परिभाषा, ठीक है। आप किस शब्द से अंकित है, आप अपने शब्दों पे अंकित रखो, अंकुश रखो, जो आपको दिलासा दे, किसी से बात करने का रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा भाग किसमें? 3 के आर्टिकल नंबर 12 में, ठीक है। अधिकार, मूल अधिकार आपको 12 इसी में मिलेगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अल्पीकरण कैसे विधियाँ हो सकती है, देखो ध्यान समझिएगा। मूल अधिकार कैसे आपको मिल सकता है वो तो हम बता दिए। असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अल्पीकरण कैसे कर सकते हो, ठीक है। विधियाँ क्या हो सकती है इसकी? अगर कोई इंसान ऐसा भी हो जो छोटा हो, अल्प मतलब होता है बहुत छोटा, अल्प मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। छोटा बड़ा इंसान कोई भी हो, इसको उसमें अधिकार है कि रह सकता है, ठीक है। अधिकार है कि रह सकता है उसमें। समानता का अधिकार इसी में आता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। आपका अधिकार क्या है, ठीक है। देखो आप ध्यान से, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। अगर ये नहीं है कि कोई राजा राज्य कर रहा है तो वो तानाशाही से करेगा देश पे राज, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, ना कभी होगा, ठीक है। सबके लिए समान है। अगर इस भारत देश में रहने वाला एक इंसान पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझिएगा, बताने का मतलब क्या है मेरे पास। अगर एक इंसान यहाँ पे रह रहा है इस देश में तो दूसरा इंसान भी रह सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको ग्रंथों में अलग अलग बांट दिया गया है, समझिएगा थोड़ा। ये एक इंसान हो गया और दूसरा इंसान ये है। फ़र्क देखो, इसका भी सब हाथ पैर मुंह है ना, एग्जाम्पल के लिए हंसना मत, ठीक है। इसका भी हाथ मुंह पैर है सब, इसका भी हाथ मुंह। फ़र्क बस इतना क्या है, ये बड़ी जात का हो जाएगा और ये छोटी जात का हो जाएगा। और ये भेदभाव कौन देता है? हम इंसान देते हैं। और वो उस इंसान भेदभाव जो करता है, कौन कास्ट करता है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में उसका पिन कर देना हमको, ठीक है। कमेंट में हमको बताइएगा आप लोग कि भेदभाव कौन जात करता है, बड़ी जात वाले कि छोटी जात वाले, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबको एक समान देखा गया है, सबको एक समान। और जो इसका विरोध करते हैं संविधान का, जो इनका विरोध करते हैं, वो खुद इनके आगे झुक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और
इनके बदौलत, ताकि हम आप लोग को एक नई नई वीडियो क्वालिटी आपको देते रहें और सभी इसके अनुच्छेद के बारे में हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं बता दूं आपको कि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो देश में छोटा बड़ा इंसान यहाँ भेदभाव कर रहा, सोचते हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हो धर्म 15 नंबर, धर्म की बात की गई है। कौन से भाग में? 3 में, 15 आर्टिकल है, ठीक है। किसी भी धर्म से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, किसी भी धर्म से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। जिसका जहाँ पे आस्था है वो रह सकता है, ठीक है। कोई पार्वती को मान रहा है तो पार्वती को मान सकता है, कोई शंकर भगवान को मान रहा है तो शंकर भगवान को मान सकता है, कोई बुद्ध जी को मान रहा है तो बुद्ध जी को मान सकता है, ठीक है। कोई गांधी जी को मानता है तो गांधी जी को मान सकता है। मतलब जिसकी जहाँ पे आस्था है, यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है किसी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा संविधान में। जिसका जहाँ मन वो अपना आस्था कर सकता है, रख सकता है, बता सकता है, ठीक है। ये वीडियो रखते हैं हम लोग, ये वीडियो और ये सोच इनके था, और इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो आप नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे धर्म के बाद आ जाएगा आपको मूल वंश में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे आप लोग के गांव घर, मतलब मूल वंश क्या है। जैसे आर्टिकल आप समझ सकते हो, नागरिकता वाला 9 वाला, ठीक है। ये आपका वो अधिकार है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, मूल वंश है आपका, वो आप रख सकते हो, वहाँ पे आपको कोई नहीं छेड़ सकता है या हटा सकता है, ठीक है, जब आपको नागरिकता मिल गई है। फिर आया है, देखो मेन कारण हमारा जो है, हाईलाइट कर दे इसको थोड़ा, जाति। मेन कारण क्या है हमारे यहाँ पे? जाति का बात आया है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो थे इनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, किसके कारण? जाति के कारण, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला है कि कैसे लोग भेदभाव करते हैं जात के नाम पे। जैसे मान लो कि आप कोई ऐसे कास्ट के हो जो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे श्योर आप मान लो कि आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपकी जब शादी हो गई तो आप अपने बाल बच्चों को श्योर चाहोगे कि हम उसको पढ़ाएं, है मैं राइट? लेकिन ये आप सिखा देते हो उसको, शिक्षा का उद्देश्य दिखा देते हो कि हम पढ़े नहीं हैं, हमारा बेटा होता नहीं पढ़ ले तो कुछ बन जाए। लेकिन यही सोच जात के लिए नहीं लोग करते हैं कि यार हम जात हैं, फलाना जात के हैं तो हमारे लड़कों को वह नाम रहे, फलाना यादव बा, फलाना पांडे बा, फलाना पासवान बा, फलाना ठाकुर बा तो फलाना ठाकुर। बच्चों के नाम के बाद भी वही टाइटल रहता है। और मैं ऑन स्पॉट इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो हमारे देश में जातिवाद केवल एक तरीके से हट सकता है। एक बार फिर से हमारे आधार कार्ड को संशोधन किया जाए और नाम के बाद भारतीय लगाया जाए, भारतीय। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं, और इस दिन जैसा हो गया ऐसा हमारे देश में, मैं उस जो प्रधानमंत्री रहेगा या मुख्यमंत्री कोई भी कास्ट से हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैं उसका हमेशा आदर करूँगा, सम्मान करूँगा, हमेशा उसकी यादगार लोग सोचेंगे यार सही किया, ठीक है। कैसे देखिए हम बताते हैं। जैसे मेरा नाम है अनूप, और अनूप राव कुमार टाइगर लिख सकता हूँ, इतना लिखता हूँ जितनी आईडी है मेरी पूरा मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं ये था, अब मेरे बच्चों को ना मालूम हो कि मैं किस कास्ट से हूँ, तो क्या करूँगा? ध्यान से, अभी मेरा आधार कार्ड संशोधन हो गया पूरा। क्या संशोधन हुआ है? आपका विदेश में हर एक इंसान का आधार कार्ड संशोधन हो गया, तो लिखा क्या गया है संशोधन में, ठीक है। जब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनूप कुमार है, मेरा नाम क्या है? अनूप कुमार, ठीक है। अब इस अनूप कुमार के नाम पे मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट में अनूप और सेकेंड में लिख दूँ भारतीय। अब बोलो, अनूप कुमार, ये आने वाली पीढ़ी को पता होगा लेकिन इसके बारे में समझ नहीं होगा कि ये क्या थे।
वो बस जान पाएंगे कि इनके साथ गलत किया गया था कि नहीं किया गया था। लेकिन जात का जो यहाँ पे मामला है बाबू, वो तो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप। जात का मामला ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब आप बताओ, सोचो। यहाँ से मेरा नाम अनूप कुमार हो गया, अब अनूप कुमार हो गया तो मेरा नाम अनूप कुमार हो गया। अब देखो, मैं अपने नाम संशोधन यहाँ पे देश की हर एक इंसान को भारतीय लग गया है। अब जब मेरे बाल बच्चे होंगे, मान लीजिए सपोज दैट, तो उनके अपने पीढ़ियों को क्या समझाऊंगा कि उनका नाम सौरभ भारतीय, फलाना वरानीय भारतीय, जो भी नाम रहेगा, एग्जाम्पल में लिए हैं, हम रख दें वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भारतीय रखने का मतलब कि वो समझ जाए यार हम भारत में रहते हैं तो भारतीय हमारे देश का नाम है, इसलिए हमारा नाम भी क्या पड़ा है, भारतीय पड़ा है। और आपको ये मालूम हो कि उनके जब बच्चे होंगे तो उनके भी बच्चे के नाम के पीछे क्या लगाया जाएगा, भारतीय लगाया, क्या लगाया जाएगा, भारतीय। और इससे आने वाली कुछ पीढ़ियों में हमारे इस जात का पूरा खात्मा हो जाएगा। किसी के सोच में बस रहेगा लेकिन दिखेगा कभी नहीं। आप समझ सकते हो कि ये कौन से कास्ट है, गांव के लोग के समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे गांव में है एक इंसान, तो दूसरा का इंसान को मैं समझ सकता हूँ कि ये फलाना हाई जात का रहे, पहले रहे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे गांव से निकल के अगर 2-4 गांव के बाद आप जाओगे तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कौन से कास्ट का है। और ऐसे लोगों के बीच में जो तनाव है, मानसिकता है जातिवाद को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। क्या मैंने सही कहा? तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या हम सही कर रहे हैं जातिवाद हटाने का? ठीक है, तब हमको लगेगा कि हम संविधान के तरफ जा रहे हैं। बाकी उनको आज भी संविधान को बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन जब भी कुछ होता है, केस फौजदारी में पढ़ते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो संविधान याद आने लगता है उनको। और हमारे देश में आजकल ऐसा हो गया है कि लोग कह रहे हैं, देश के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाएं? यहाँ पे भारत देश में तो रेपिस्टों को बेल मिल जाती है। और आप लोग को पता है हम किस सरकार की बात करने वाले हैं। ऐसे ही हम एक रील्स बनाए थे शॉर्ट वीडियो में कि हमारे देश की सरकार चोर हो गई है। तो एक पुलिसकर्मी आए थे दरोगा साहब थाने से, और हमको लेके गए थे, थाना में बंद किए थे, और पूछताछ की जा रही थी कि सरकार को क्यों चोर बोले हो। तो कहे कि सरकार को, हम कौन से सरकार को चोर बोले हैं, हम तो किसी सरकार का नाम कर लिए ही नहीं है। तो कह रहे हमको समझाओगे, हमें पता नहीं है कौन सी सरकार चोर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मिली, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, क्या करें अब। किसी सरकार का नाम भी हम नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी कंडीशन हो सकती है ऐसी। उसको आप वो पूछ रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन सी सरकार चोर है। चलिए, तो कोई बात नहीं। जातिवाद हटाने का ये मेरा तरीका कैसे रहा, नाम के पीछे भारतीय लगाने का, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आर्टिकल आगे चलते हैं जाति के बाद। धर्म पढ़ लिए, मूलवंश पढ़ लिए, अब जाति भी पढ़ लिए, उसके बाद चलते हैं लिंग पे, ठीक है। ये देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग। लिंग आप लोग को पता होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो वाला, ठीक है। अब इसमें सभी जात के लोग रह सकते हैं, कोई भी हो, चाहे इसमें किसी जानवर ही क्यों ना हो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई भी जानवर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जन्म स्थान क्या है के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो आधार, जन्म स्थान क्या है ये तो आप खुद समझ सकते हो। आगे 16 नंबर चलते हैं कि लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता क्या हो सकती है आपकी, ठीक है। आप लोकसभा में या लोगों के बीच कैसे रहन सहन कर सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अस्पर्शीयता का अंत, स्पर्श मतलब होता है छूना, किसी को आप छू रहे हो, स्पर्शीय का अंत कैसे कर सकते हो। तो इसका अर्थ हो अस्पृश्यता, मतलब कि अगर आप किसी गलत काम पे उजरे हुए हो और उसको अंत कैसे करना है, ये सब कर रहा हूँ। फिर उपाधियों का अंत, जो आपके दुश्मन है, जो कस्बा है, जो गलत कंट्रीज हैं,
जो गलत निषेध है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो उसके लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, आपको भाग 3 में ही मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। वाक्य स्वतंत्रता अधिकार आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है इसमें। कौन सा है देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध अगर कर रहे हो आप तो उसको दोष क्या होंगे, आपको दोष कौन सा आपको यहाँ पे दोष मिलेगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपको कैसे संरक्षण उसको कैसे बचाव, खत्म जो हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, उसको कैसे हम स्वतंत्रता प्राण से, वो वहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। और आज की जो बुक की जो समाप्ति है केवल स्वतंत्रता का अधिकार तक, यानी कि भाग 3 तक हम लोग की यहाँ तक रहेगी, और अनुच्छेद हम लोग 21 तक पढ़े हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब इसमें छोटा छोटा अनुच्छेद आएगा, ठीक है, वो अभी पढ़ना है। उसमें आगे बुक में सब आपको मिलेगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में देते रहेंगे। अगर रोज़ हर एक नए टिप्स को आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास संविधान की बुक्स नहीं है, तो ऐसा आप लोग को होना चाहिए। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ से जाके मीशो फ्लिपकार्ट से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर एक वीडियो, हर एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल से दे सकूं। और वीडियो जो आगे आपको मिलेंगी कभी कभी, वो स्मार्ट बोर्ड पे मिलेगी। जैसे आप जो मेरे पुराने ऑडियंस हैं उनको पता है, स्मार्ट बोर्ड लग चुका है पूरा मेरे साइड में, दुकान के साइड में। तो वहाँ पे हम आप लोगों को प्लान देंगे, अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगे, उनके संविधान, वो कैसे इंसान थे, वो किस परिस्थिति में लड़े थे बहुजनों के लिए, इंसानों को इंसान समझाए कैसे, ज्योतिबा बाई फुले, महात्मा फुले, ये सब अपनी कैसे त्याग दी, ठीक है, इस बारे में आपको बताएंगे। और संविधान की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, अनुच्छेद बाई अनुच्छेद, भाग बाई भाग। पहले भाग आएगा, उसके बाद अनुच्छेद आएगा, और उस अनुच्छेद में जितने हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा आपके लिए ही सही रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।